Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics. Today we are discussing about complex numbers. Conjugate of a complex number. अब complex number का conjugate क्या होता है उसकी study हम करते हैं. Conjugate of a complex number. Let z is equals to a plus iota b be a complex number. पहले तो हमने एक complex number ले लिया a plus iota b. Then the conjugate of z is denoted by z bar. ठीक है, कभी भी z के conjugate को हम कैसे लिखते हैं z bar के रूप में. एंड इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b. मतलब करना क्या है, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, जो आयोटा के साथ लगा हुआ पार्ट है उसका हमें साइन चेंज कर देना है. तो आयोटा बाई विल बिकम माइनस आयोटा b, ठीक है, प्लस आयोटा b विल बिकम माइनस आयोटा b. दस z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कैसे स्टडी करते थे, z के ऊपर बार को z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b. It follows from the definition that the conjugate of a complex number is obtained by replacing iota by minus iota. ठीक है, तो हमें iota को minus iota से replace कर देना है. Note, two complex numbers are such that their sum as well as product is real number, then one complex number is said to be the conjugate of the other. ठीक है, जैसे for example, पहले तो इसको समझते हैं क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं सच दैट देयर सम एज वेल एज प्रोडक्ट इज अ रियल नंबर, देन वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉन्जुगेट ऑफ द अदर. ठीक है, जैसे कि a प्लस, इन जनरल समझ लेते हैं, a प्लस आयोटा b, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z1 एंड दूसरा उसका z2 कॉन्जुगेट ले लिया मैंने. ठीक है, z2 इज z1 का कॉन्जुगेट विच विल बी a माइनस आयोटा b. तो अगर मैं z1 प्लस z2 करता हूं तो मेरे पास आयोटा b और माइनस आयोटा b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रियल आ जाएगा. दिस बिलोंग्स टू रियल, स्ट्रिक्टली रियल. और z1 इंटू z2 भी करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन बन जाता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इसलिए ये भी रियल नंबर आ जाता है. ठीक है, तो कभी भी अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनका एडिशन और प्रोडक्ट रियल नंबर आ रहा है तो पक्का एक दूसरे के वो कॉन्जुगेट है. वही लिखा है हमने. तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा. तो z1 और सिमिलरली इन दोनों से जो हमने प्रूव किया वही इन दोनों से हो जाएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. इफ z, z1, z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन z1 का कॉन्जुगेट लो और फिर उसका भी कॉन्जुगेट लो, पक्का z में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इजी होता है. जैसे z जो है मैंने a प्लस आयोटा b ले लिया, अब z का कॉन्जुगेट लूं तो कितना बन जाएगा, a माइनस आयोटा b. अब z कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट ले तो क्या बन जाएगा, a माइनस तो पहले से था, आयोटा को किससे रिप्लेस करना है कॉन्जुगेट लेने के लिए, माइनस आयोटा से, माइनस आयोटा b. तो ये कितना बन जाएगा, a प्लस माइनस माइनस प्लस आयोटा b. ये किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल. ठीक है, सॉरी, किसके इक्वल आ गए, z के इक्वल. ठीक है, अब वही लिखा है, z कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट जो होता है वो हमेशा z के इक्वल होता है. नेक्स्ट है z प्लस z कॉन्जुगेट जो होता है वो टू रियल पार्ट्स ऑफ z के इक्वल होता है. जैसे a प्लस आयोटा b है प्लस उसका कॉन्जुगेट का एडिशन कर रहा हूं a माइनस आयोटा b. ये अभी हमने करके देखा था, ये कैंसिल आउट हो गया, 2a आ गया, दैट इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z. ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z मतलब जो रियल पार्ट रहा होगा. इस तरीके से ये भी प्रूव हो गया. सिमिलरली z माइनस z कॉन्जुगेट 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ये भी सिंपल इजीली हो जाएगा प्रूफ. z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, देन z इज प्योरली रियल. ठीक है, अब कभी भी अगर मेरे पास a प्लस आयोटा b है, ध्यान से माना a प्लस आयोटा b है, और a अगर b अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता. लेट अस सपोज दैट मैंने a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b के इक्वल कर दिया, तो वहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, b को इधर लेके चले जाऊंगा, दैट मींस 2 आयोटा b मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो b तो 0 के इक्वल होगा नहीं, आयोटा तो सिंबल है, आयोटा b किसके इक्वल होता है, अंडर रूट माइनस 1, तो b को ही 0 होना पड़ेगा. तो अगर b 0 हो गया तो ही कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, दैट मींस वो प्योरली रियल होगा. प्योरली रियल कब होगा, जब b 0 हो जाएगा, तो अपने आप ही प्योरली रियल हो गया. वही ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं.
नेक्स्ट है z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, देन z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये भी हम इजिली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, ये भी बहुत इजीली हम देख सकते हैं। z इंटू z कॉन्जुगेट, z को मैंने ले लिया a प्लस आयोटा b और z कॉन्जुगेट को ले लिया मैंने a माइनस आयोटा b। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस b स्क्वायर बन गया। अब a क्या था, रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और b क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। नेक्स्ट है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट वो होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट वो होता है z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। ये भी बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इनमें। z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, z1 ओवर z2 होल का कॉन्जुगेट। अगर डिवाइड में है कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो कैसे लिखते हैं हम उन्हें, z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। एंड हाँ, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन जरूरी है कि z1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वही सेम रीजन कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, तो उसको स्पेस में, उसको कार्टेशियन प्लेन में कैसे देख सकते हैं, दिस इज सेम एज a कॉमा b। तो a कॉमा b, लेट्स से यहाँ पे ये a यूनिट था, ये मैंने यहाँ पे a यूनिट, और ये यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक b यूनिट था, मतलब ये पॉइंट जो होगा a कॉमा b हो गया। ठीक है, और अगर मुझे मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस निकालने का सिंपल मतलब ये होता है मॉड z निकालना है। मॉडुलस मतलब किस तरह डिनोट करते हैं, मॉड z से, यहाँ पे ये मैंने लिखा है। दैट मीन्स इस a कॉमा b की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से 0,0 से, ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ये बताता है कि उसकी दूरी, अगर जस्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालना तो उसकी दूरी, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी ओरिजिन से कितनी है वो हम मॉडुलस से पता करते हैं। तो मॉड z इज डिफाइंड एज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ये वही लिखा है क्लियरली। मॉडुलस ऑफ z हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, तो मॉड z1 कैसे लिखेंगे हम, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा 5। रिमार्क, इन द सेट C of all complex numbers the other order relation z1 greater than z2 और z2 greater than z1 is not defined। ठीक है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है कि कौन किससे बड़ा है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, हम नहीं बता सकते कि कौन किससे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, रियल लाइन पे तो होता क्या है, जो जितना पॉजिटिव है, जितना राइट साइड में वो उतना ही बड़ा है। जैसे z1 अगर देखने की बात यह है, लेट्स से मैंने ये रियल लाइन ले ली है, तो रियल लाइन पे मैं कोई भी रियल नंबर कंसिडर करता हूं, यहाँ पे मैंने a कंसिडर किया और यहाँ पे मैंने b कंसिडर किया, तो हम इजीली बता सकते हैं कि a जो है वो b से बड़ा है। क्यों, क्योंकि a थोड़ा राइट साइड है b से। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेस में है। ठीक है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इन दोनों में क्या कंपैरिजन करें, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। इफ z, z1 एंड z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर देखिए मॉडुलस ऑफ z क्या होता था, अंडर रूट, जैसे मैंने z ले लिया था a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस ऑफ z कितना होता था, मॉडुलस ऑफ z होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर मॉडुलस 0 है, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर अगर 0 है, मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 है, दैट मीन्स हर एक को 0 ही होना पड़ेगा, यही पॉसिबिलिटी है, b इज इक्वल टू 0। तो अगर a और b 0 हो गया तो a 0 b 0, दैट मीन्स z भी 0। तो यहां से वही लिखा है, मॉडुलस अगर 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद 0 होगा, और मॉडुलस अगर 0, अब मैंने एक और चीज बताई थी आप लोगों को कि मॉडुलस ऑफ 0, मॉड सिग्निफिकेंस क्या होती है, मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है मॉड की, कि डिस्टेंस उसका ओरिजिन से। तो अगर डिस्टेंस उसका ओरिजिन से 0 है, दैट मीन्स वो खुद ओरिजिन होगा, यहां से भी समझ सकते थे।
नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट हमेशा सेम होता है, इवन मॉडुलस ऑफ माइनस z भी इक्वल होता है, ठीक है, ये भी बहुत इजी टू प्रूव है। z इंटू जेड कॉन्जुगेट वो हमेशा मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता क्या है, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और आयोटा स्क्वायर माइनस बन जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये b स्क्वायर के इक्वल होगा। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। एंड हमें अगर याद हो तो मॉडुलस ऑफ z कितना होता था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा, z के स्क्वायर के इक्वल। यहां से ये भी प्रूव हो गया। z1 मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 किसके इक्वल होता है, मॉड z1 इंटू मॉड z2 के इक्वल, ये भी इजी टू प्रूव है। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ z1 ओवर z2, तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 ओवर मॉडुलस ऑफ z2, z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ठीक है, ये भी बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, z1 को कोई भी रियल नंबर पुट कर लेना है, a प्लस आयोटा b, और z2 को हम क्या पुट कर देंगे, c प्लस आयोटा d, और वहां से दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करा के देख लेंगे, इजिली हो जाएंगी ये चीजें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। सेम जैसे हम 6th पार्ट करेंगे वैसे 7th पार्ट करेंगे। नेक्स्ट है 7th पार्ट, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, ये होता है 2 टाइम्स z1 मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। नेक्स्ट थिंग इज मॉडुलस ऑफ a z1 माइनस b z2 होल स्क्वायर प्लस b z1 माइनस a z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स z1 मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, लेट a प्लस आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अंडर रूट a प्लस आयोटा बी किसी अंडर रूट a प्लस आयोटा बी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा प्लस माइनस x प्लस आयोटा बी के आयोटा y के इक्वल, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। देन अंडर रूट a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस आयोटा y, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम a प्लस बी का अंडर रूट निकालना चाह रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने अंडर रूट a प्लस आयोटा बी को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल माना, क्योंकि जब स्क्वायर रूट करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आएगा कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे मान लिया प्लस माइनस x प्लस आयोटा y। फिर स्क्वायरिंग कर दे तो यहाँ से a प्लस आयोटा b किसके इक्वल हो गया, स्क्वायरिंग ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा, तो रियल पार्ट आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर -1 बनता है। तो कंपेयर करेंगे यहां से, तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a के इक्वल आ जाएगा एंड 2xy जो है वो b के इक्वल आ जाएगा। नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि जब ओपन करेंगे तो यहां से इन दोनों से -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक फैक्टर बनेगा, ठीक है, सॉरी प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का फैक्टर बनेगा, जो इसके साथ क्लब जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ क्लब होके x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना देगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बना देगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में क्या था, हाँ जी यहां से आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो था वो a के इक्वल था और 2xy जो था वो b के इक्वल था। तो यहां पे इसलिए a स्क्वायर आ गया था, क्योंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो किसके इक्वल था, a के इक्वल था, तो उसका होल स्क्वायर, और 2xy किसके इक्वल था, b के इक्वल था, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर के। दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होगा। सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक बारी ऐड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और एक बारी ये जो इक्वेशन थी,
ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो थी इसको एक बारी ऐड करेंगे थर्ड के साथ और एक बारी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां से हम इजीली देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो आ जाएगा वो इसके इक्वल आएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, और वाई स्क्वायर आ जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। फिर यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, एंड y जो आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए के। सो इफ b इज पॉजिटिव, अगर b जो है वो पॉजिटिव है, then by equation second x and y are of same sign, hence under root a square plus iota b जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 टाइम्स a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस iota टाइम्स अंडर रूट 1/2 टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a के। सो रिमार्क में क्या, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस iota b रिप्लेस iota बाय माइनस iota इन द अबव रिजल्ट। ठीक है, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है a माइनस iota b का, तो हमें जस्ट iota का रिप्लेस कर देना माइनस iota से। सो आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।